तो अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम के बारे में। तो जो माइसीलियम का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ये डबल लेयर्ड होती है। देखिए इसमें 2 लेयर होती हैं। उसकी आउटर लेयर होती है ये काइटिन की बनी होती है और इनर लेयर जो होती है वो फंगल सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह भी पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। ये देखिए ये होता है मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर टाइप का होता है इसका जो माइसीलियम है। और ये थोड़ा ब्रांच्ड होता है। देखिए ब्रांच्ड है, एक ब्रांच यहाँ से निकली, इस टाइप का ब्रांच टाइप का होता है। और मोनोकैरियोटिक यानी कि यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है इनके अंदर, ज़्यादा नहीं पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है एक के अंदर। और इस प्रकार से ये डबल लेयर होते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये इसके साइटोप्लाज्म है चारों ओर। और ये जो है सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट यानी कि इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टेट होता है हर एक न्यूक्लियस। और ये हैप्लॉइड होते हैं। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। ये है इसकी माइसीलियम। माइसीलियम कैसे मिलके बनती है? माइसीलियम मिलके बनती है आपके हाइफी से। हाइफी के मिल के जैसे छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा ग्रो होके हाइपी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जैसे सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर। फिर ये आपस में मिल कर माइसीलियम की ग्रोथ करते हैं इस टाइप से। और इस प्रकार से इसका शेप भाग होता है। और ये इसका जो ऊपर की बॉडी है इस प्रकार से होती है। और यहाँ होता है बेसिडियो कार्प डेंस, जहाँ से बेसिडियो ग्रो करते हैं। और फिर जो ये प्राइमरी माइसीलियम होते हैं जिनमें एक एक न्यूक्लियस होते हैं, ये आगे फ्यूज़न करके सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब डिस्कस करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 टाइप का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रैगमेंट के द्वारा होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल। तो इसमें सबसे पहले ये 2 माइसीलियम होते हैं। इस प्रकार से 2 माइसीलिया होते हैं, एक प्लस टाइप का होता है एक माइनस टाइप के, अलग अलग 2 जब आपस में मिलते हैं। सबसे पहले तो ये आपस में मिलते हैं तो इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और फिर ये आपस में फ्यूज़न करके हाइफी द्वारा डाइक्यूरेटिक बना लेते हैं, यानी कि एक ही के अंदर 2 न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएंगे, दोनों मिलकर फ्यूज़न करके हाइफी बना लेंगे डाइक्यूरेटिक। और ये तो मोनोकैरियोटिक है क्योंकि इसमें एक एक न्यूक्लियस है। तो आगे बढ़कर ये बनाते हैं बटन मशरूम। तो ये मतलब बटन मशरूम की फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होती है धीरे धीरे। हाइपी जो डाइक्यूरेटिक होते हैं माइसीलियम या फिर आप हाइपी बोलिए, तो ये आगे चल के इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है बटन लाइक, तो इसे बटन कहते हैं। और फिर आगे चल के इसमें धीरे धीरे गिल्स भी बनने लग जाते हैं। ये यंग स्टिप हो गया तैयार। फिर धीरे धीरे इसमें ऊपर का स्ट्रक्चर आता है जो इसका बटन पार्ट होता है बॉडी का, पाइलियस पार्ट। तो इस प्रकार से ये डेवलपिंग पाइलियस होता है। और धीरे धीरे इसमें मशरूम का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है और ये मशरूम पूरा रेडी हो जाता है। तो ये ऊपर का पार्ट है इसका पाइलियस, ये नीचे है गिल्स और ये है स्टाइप। इस प्रकार से इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है जो खाने के लिए यूज़ की जाती है। और फिर आता है हमारा नीचे पाइलियस और गिल्स। इस प्रकार ये ऊपर का पार्ट है, ये है पाइलियस, नीचे है गिल्स। और फिर इस प्रकार से स्ट्रोमा बनता है। फिर नीचे से बेसिडियम निकलता है इसके नीचे नीचे, जो यहाँ पे गिल्स के बीच में इधर पे पाया जाता है। ये है बेसिडियम आपका, जिसमें बेसिडियो स्पोर बनते हैं। फिर इसमें बेसिडियो स्पोर जो है, जब बेसिडियो स्पोर बन जाते हैं, अभी तो हैप्लॉइड है, तो फिर उसके बाद ये यहाँ से 2x में बन जाते हैं, डबल हो जाते हैं। फिर यहाँ से मियोसिस डिवीज़न होता है, फिर उसके बाद माइटोसिस डिवीज़न होता है। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन और माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। पहले अर्धसूत्री होते हैं, आगे आधे बढ़ जाते हैं, फिर माइटोसिस हो जाते बराबर भागों में बढ़ जाते हैं समसूत्री विभाजन। फिर ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लेते हैं। फिर इस प्रकार से इसके बेसिडियो स्पोर की आगे ग्रोथ होती है और इस प्रकार से ये 2 और 2 से 4 बना लेते हैं बेसिडियो स्पोर। फिर ये अलग अलग टाइप के होते हैं, एक प्लस टाइप का एक माइनस टाइप का। फिर इस प्रकार से ये आगे इसी तरह प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल दोबारा रिपीट होते जाती है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ प्लस और माइनस टाइप फिर से जब बन गए फिर वापस से फ्यूज़न करेंगे, फिर इसमें फिर से डाइक्यूरेटिक हाइफी बनेगा, फिर बटन बनेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे गिल्स बनने लगेंगे और डेवलपिंग पाइलियस होगा और इसका इस प्रकार से मशरूम बनेगा। और दोबारा इसमें अपर पार्ट है पाइलियस है, अंदर ये थोड़ा डीप दिखाया गया है। फिर नीचे ये इसके गिल्स हैं, फिर यहाँ पे ग्रोथ होती है गिल्स के अंदर,
यहाँ पे बेसिडियम पाया जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र से लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बेसिडियम ये ग्रो करके बेसिडियोस्पोर बनाते हैं, जो फिर 2x होकर मियोसिस और माइटोसिस होता है जिसमें 4x हैप्लॉइड बना लेते हैं, और फिर धीरे धीरे इस प्रकार से इसका बेसिडियोस्पोर की ग्रोथ होती है और ये आपस में फिर फैलते रहते हैं। फिर जहाँ पे इनका ये मिलते हैं आपस में, जहाँ ये फ्यूज़न करते हैं, फिर वहाँ से इनके हाइपी से इनकी माइसीलियम की ग्रोथ होती रहती है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है टॉपिक लाइफ साइकिल। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, टाटा।